नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। और इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी भोपाल से मिल रही है। विश्वास सारंग से मिलने पहुंचे हैं जूनियर डॉक्टर। जी हां, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मिलने पहुंचे हैं जुड़ा। आपको बता दें कि मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात का दौर जारी है। मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म हो सकती है। जूनियर डॉक्टर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के निवास पर पहुंचे हुए हैं और मंत्री विश्वास सारंग के बीच के साथ बंद कमरे में ये मुलाकात चल रही है जूड़ा की। और इस हड़ताल पर पूर्ण विराम लगने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बंगले से सीधे हमारे संवाददाता इस वक्त अतुल शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, जानकारी मिल रही है कि हड़ताल पर पूर्ण विराम लग चुका है, खत्म हो गई है। क्या महत्वपूर्ण अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल बड़ी खबर आ रही है इस समय राजधानी भोपाल से कि जो जूड़ा की हड़ताल चल रही थी जूनियर डॉक्टर की अपनी 6 सूत्री मांगों को लेके, आज जूनियर डॉक्टर ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात करके अपनी हड़ताल वापस ले ली। काफी राहत की खबर है। अभी मुलाकात अंदर चल रही है। हालांकि मुलाकात करने से पहले जूनियर डॉक्टर्स ने ये ऐलान कर दिया है कि हम सरकार से चर्चा के बाद अपनी जो हड़ताल है वो हम वापस ले रहे हैं। इस जो है कमरे के अंदर वो बैठक चल रही है। जूनियर डॉक्टर समेत तमाम जो अधिकारी हैं वो देखिए, ये गेट यहाँ पे खुलता दिखाई दे रहा है। ये जूनियर डॉक्टर का निकलने का दौर शुरू हो चुका है। और देखिए अंदर मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि यहाँ पे दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पे जो है यहाँ पे लोगों का निकलने का दौर शुरू हो चुका है। डॉक्टर्स का जो निकलने का दौर हो चुका है। देखिए, हड़ताल खत्म होने की स्थिति में है और डॉक्टर्स फिर अंदर यहाँ पे जा रहे हैं। हालांकि अंदर और भी डॉक्टर्स मौजूद हैं और तमाम तरीके की जो है बातें अंदर चल रही हैं। लेकिन ये स्पष्ट पहले ही हो चुका है। अंदर जाने से पहले ये जूनियर डॉक्टर बोलते हुए निकल चुके थे कि हम हड़ताल वापिस ले रहे हैं। और इस हड़ताल वापिस होने के बाद यहाँ तमाम तरीके की जो अटकलें थी या ये माना जा रहा था कि जूनियर डॉक्टर्स की आगे का क्या जो है स्टेप होगा, तो ये स्थिति उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि सरकार की तरफ से हमें जो आश्वासन मिला है उस पर जूनियर डॉक्टर पूरा यकीन करते हैं। देखिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से भोपाल के जो जूनियर डॉक्टर उनकी हड़ताल जब खत्म होने की बात की, उससे पहले ग्वालियर जूनियर डॉक्टर ने अपनी हड़ताल वापस ले ली थी। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि जूनियर डॉक्टर्स के जो संगठन है उसके अंदर ही कहीं ना कहीं बीच में दो फाड़ हो चुका था। क्योंकि भोपाल जूनियर डॉक्टर जो लगातार हड़ताल में सुबह तक थे, उनके पास ये जानकारी नहीं आई थी कि ग्वालियर के डॉक्टर्स ने जूनियर डॉक्टर ने हड़ताल वापस ले ली है। हालांकि जैसे ये जानकारी जूनियर डॉक्टर्स को भोपाल में मिली कि ग्वालियर की तरफ से हड़ताल वापस की गई, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ से अंदर लगातार चर्चा चल रही है, अपनी बातें रखने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या कुछ मामला है और क्या कुछ और मांगे हैं। ये सारी तमाम चीजें बात करनी आ रही है। शिवम, हम इस पे थे कि ग्वालियर के बाद जब जैसे ही जानकारी भोपाल में जूनियर डॉक्टर को मिली, और तमाम जूनियर डॉक्टर्स के प्रदेश अध्यक्ष जो मीना है वो अपने साथी डॉक्टर्स के साथ वो चिकित्सा शिक्षा मंत्री के यहाँ पहुंचे, उनसे चर्चा करी। हालांकि चर्चा के पहले चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने ये बात उनसे करी कि आप पहले अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान करें, उसके बाद सरकार आगे आपसे बात करेगी, बंद कमरे में बैठक करेगी, आपकी जो भी बातें हैं वो मान लेंगी, जो भी जो वाजिब मांगे हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो उससे पहले बंद कमरे पहुंचने से पहले जूनियर डॉक्टर ने मीडिया के सामने ये स्पष्ट कर दिया था कि हम जो है सरकार की जो बातें हैं उसको मानते हुए हड़ताल वापस ले ले। देखिए, इसमें सबसे एक वीक पेज हम कह सकते हैं जूनियर डॉक्टर्स के लिए फंस चुका था कि हाई कोर्ट की तरफ से ये साफ कह दिया गया था कि पैंडेमिक के दौरान ये जो हड़ताल की जा रही है ये पूरी तरीके से अवैध है और वैधानिक नहीं है। क्योंकि लोगों को इस समय जरूरत है आपकी, और इस समय अगर हड़ताल पे आप जा रहे हैं तो ये स्थिति स्पष्ट ये नहीं है। हालांकि देखिए, ये बाहर निकल रहे हैं डॉक्टर्स, उसके बाद लगातार आना जाना इन लोग के बीच में चल रहा है। आखिर क्या बातें अंदर क्या और विशेष मांगे रखी गई हैं, इसको लेके बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी, तमाम तरीके की आखिर क्या और आगे बढ़ी। क्योंकि देखिए, इसमें हड़ताल के दौरान शिवम कुछ डॉक्टर्स को सस्पेंड भी कर दिया गया था। जूनियर डॉक्टर्स का ये कहना है कि आप क्या बात हो रही है?
हो रही है चर्चा अंदर चल रही है। मंत्री से सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है, लेकिन ये एक राहत की खबर है राजधानी के लिए भी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम देख रहे थे कि पिछले 7 दिनों से जब हड़ताल जारी थी तो हमीदिया हॉस्पिटल में कोविड का इलाज और उसके साथ ब्लैक फंगस के साथ तमाम वो गंभीर और अति गंभीर बीमारी का जो इलाज वहां पे चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना मरीजों को करना पड़ रहा था। और ऐसे में सरकार की तरफ से और जूडा की तरफ से हमने देखा था कि दोनों ही अपनी अपनी बातों पे अड़े हुए थे, लेकिन याचिका का दौरान जो हाईकोर्ट में याचिका लगी थी उसके बाद जरूर जूडा के तेवर थोड़े नम पड़ते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें 24 घंटे के अंदर हड़ताल खत्म करने के निर्देश दिए थे, लेकिन लगभग जो है लंबा अरसा हो गया है। उसके बाद जूनियर डॉक्टर से हमारे पास आते क्या अंदर और क्या क्या बातें चल रही हैं? सर मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है इस मामले में। हड़ताल आप लोग ने वापस ले ली? नहीं, मैं जूनियर डॉक्टर थोड़ी हूँ। हाँ। इनके साथ में है, तो यानी इनके साथ में आए थे। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आगे बातें चल रही हैं, आगे क्या बातें होंगी ये जरूर चिकित्सा मंत्री बाहर आ गए, हम बात कर दी ना। जी। तो सर क्या लगता है कि मांगे किन मांगों पर सहमति बन जाएगी? सबसे पहले हमने बोलते जाइए सर जी। सर लाइव जा रहा है, सर लाइव कर रहे हैं सर। हमने सबसे पहले यही कहा था कि जूनियर डॉक्टर कॉल ऑफ करें, उसके बाद ही हम बातचीत करेंगे। उन्होंने कॉल ऑफ किया, हमारी बात हो गई है और जो उनके चलो वहीं चलते सर खत्म कर दी हड़ताल खत्म कर दी। और जो हमने चल रही थी सर, क्या कुछ जो बता दो ना सर खत्म हुई। जी भैया, ये प्रसन्नता की बात है कि जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल समाप्त कर दी है और हमने उनको यही कहा था कि वो सबसे पहले कॉल ऑफ करें, हड़ताल समाप्त करें, फिर हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने हड़ताल समाप्त की और ग्वालियर में तो सुबह से ही काम शुरू हो गया और अभी भी बाकी मेडिकल कॉलेज में भी काम शुरू हो गया। जब काम शुरू हो गया, हड़ताल वापस हो गई, तो मैंने उनसे बात की है और उनका जो हमने जो पहले से 17% का स्टाइपेंड में इंक्रीमेंट दिया था वो हम दे रहे हैं। सर आज से ही डॉक्टर पहुंचाएंगे सर आज से ही सर आमतौर पे जो सबसे आज से ही पहुंचाएंगे सर डॉक्टर स्टाइपेंड की मांग थी, यानी कि तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो मांगे थी वो जरूर मान ली गई है और तमाम तरीके की बातें जो है सामने रखी गई हैं और ये कोशिश की गई है कि जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से जो उनकी बातें थी वो बातें जरूर उनकी मान ली जाएं। अब हम कोशिश करते हैं अंदर पहुंचने की, हम उसके बाद कोशिश करने के बाद हम बात करते हैं कि आखिर क्या क्या चर्चा हुई और किस तरीके की चर्चा हुई। सर अंदर बंद कमरे बात हुई, क्या कुछ बातें हुई, किस तरीके का आश्वासन अब आपको आगे मिला? जैसा कि आपको पता होगा, आज एक माननीय मंत्री जी से मुलाकात के बाद उन्होंने आश्वस्त किया कि जो हमारी जो मांगे थी वो पूरा करने का जल्द ऑर्डर निकाला जाएगा। उसको देखते इस चर्चा को कुछ घंटे बाद कुछ जूनियर डॉक्टर्स तो सस्पेंड हुए थे, क्या उनका सस्पेंशन वापस लिया जाएगा क्या? हाँ, सहमति बन गई है। जो सस्पेंड किया गया था उनको वापस लेने की बात की गई। हाँ, उनके लिए सब सहमति बनी। माननीय मंत्री जी ने काम पर वापस कब जाएंगे? मरीजों की जो बेहतर इलाज मिलना चाहिए उन्हें वो नहीं मिल पा रहा था 7 दिन से, कब जैसे ही ऑर्डर निकलेगा ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं सर? यानी आज ही ऑर्डर के लिए बात की, क्या बात आज ऑर्डर निकलेगा, पूरी हो गई है आज और उसके बाद सहमति बनने के हाँ बाद जी। आज यानी जूडा को हम वापस देखेंगे कि वापस अपनी जी बिल्कुल जुड़ा आज अपने काम कर जी। तो जो 24% की मांग पर आप अड़े हुए थे, 17% पर सरकार ने सहमति दे दिया। हाँ, 17 जो फीसदी है उसके लिए माननीय मंत्री जी ने हमें अभी ऑर्डर मिल जाएगा थोड़ी देर में और बाकी के लिए कमेटी बनाई दी गई जाएगी जो कि जल्द उस पर कार्रवाई करके मेरा काम करेगी। हाई कोर्ट ने भी कहा था कि 24 घंटे में आप ज्वाइन करिए, क्या उस फैसले को भी ध्यान में रखा गया? हालांकि 24 घंटे में आपने ज्वाइन नहीं किया। हम माननीय कोर्ट का भी सम्मान करते हैं और जनता के हित में देखते हैं और माननीय मंत्री जी पे विश्वास जताते हुए हम इसलिए जो है सहमति बनी है और हम अपने काम पर लौटेंगे। काम पर कितनी देर में वापस लौटेंगे? जैसे ही ऑर्डर आएंगे 2-3 घंटे। ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है? ऑर्डर निकल जाएंगे 2-3 हड़ताल खत्म हो गई है? जी बिल्कुल, सहमति बन गई है इस पर।
देखिए ये स्पष्ट ये कहा जा रहा है कि ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है और हड़ताल की इसी टेबल पे बैठ के जो है चर्चा की गई है जूनियर डॉक्टर्स की, और तमाम ये डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद थे, लोग से बात भी की गई। हम भी बैठ के चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या क्या आपकी इनकी बात हुई और किस तरीके से आगे का जो है पूरी विस्तार पूर्वक जो बातें हुई इस बंद कमरे में, हम भी इसी टेबल पे बैठ के समझने की कोशिश करते हो, दर्शकों को बिल्कुल सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। सर आपका नाम बताइए। सक्षम कुमार, जेडीएस सेक्रेटरी। क्या आप जब अंदर आए बंद कमरे में बैठक रही, क्या कुछ चर्चा रही, किस किस बिंदु के ऊपर बातें की गई? मंत्री जी ने हमसे बात करी है और हम लोगों ने हमारी जो डिमांड है उसके ऊपर उन्होंने पुनर्विचार करने के लिए हमें समय दिया था। मंत्री जी ने जो भी प्रस्ताव रखे थे उनको हमने पूर्ण रूप से मान लिया है और उसका लिखित आदेश मंत्री जी ने हमें विश्वास दिलाया है कि वो दोपहर में हमें दिलवा देंगे। इसी भरोसे के साथ हम लोगों ने स्ट्राइक कॉल ऑफ करी है, क्योंकि हम भी मरीजों का नुकसान नहीं करना चाहते हैं और भलमन साहस में ही हमने स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया। तो ये देखने को मेरा हाईकोर्ट के भी निर्देश निकले थे 24, तो क्या इसका भी कुछ आपको समझ में आया कि कुछ फर्क है इन चीजों का? क्योंकि हाईकोर्ट ने 24 घंटे के अंदर आपको कहा था कि आप हड़ताल वापिस ले लें, हालांकि देखिए 24 घंटे से 60 घंटे की तब्दील हो रहा है। क्या हाई कोर्ट का भी निर्णय का आपने एक तरफ से देखा गया कि हाई कोर्ट का जो निर्णय आया उसका भी हमें पालन करना है? हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है उसके ऊपर उचित कार्रवाई चालू है और जो हाई कोर्ट का दूसरी अतुल एक सवाल ये भी कर लीजिएगा, ऊपर भी कार्य चल रहा है, उच्च न्यायालय की बात को मानते हुए और लोगों के हित को देखते हुए और मंत्री जी के साथ जो सहमति बनी है उसके हिसाब से स्ट्राइक फॉलो कर दी गई। उन सारी बातों को लेकर के हमारी मंत्री जी के साथ चर्चा हुई है, उसके ऊपर वो विचार कर रहे हैं और किस तरह से चीजों को वापस से नॉर्मल किया जाए उसके ऊपर काम चल रहा है। तो एक बार फिर से हम पूरी मामला समझाने की कोशिश करते हैं कि साफ तौर पे बात चल रही है। आप एक बार फिर से चिकित्सा शिक्षा मंत्री पहुंचे हैं, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बात चल रही है इनके बीच में साफ तौर पे, और ये जो मांगे थी वो पूरी तरीके से मान भी ली गई है और आदेश के लिए कहा गया कुछ देर बाद आदेश निकाला जाएगा। उसके बाद मैं बात करने की कोशिश करता हूँ चिकित्सा शिक्षा मंत्री हमारे साथ है। सर फिर तुम्हारे नाम से सर बड़ी दिनों से 7 दिनों से लगभग ये चल रहा था चर्चा की हड़ताल को खत्म करने को लेके। चलो हरीश सर बोल तो दिया मैंने। सर ऑर्डर की बात कर रहे हैं सर, कोई बात नहीं है जब होगा जैसा आप बता सर जूनियर डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑर्डर में दिए। क्या कंफ्यूजन है भाई? आप समझिए, आप कंफ्यूजन आप क्रिएट कर रहे हो, कंफ्यूजन आप क्रिएट कर रहे हो। देखिए हम सबके लिए हमने जूनियर डॉक्टर से कहा था कि वो अपनी हड़ताल वापस लें, उसके बाद सरकार बात करेगी। उन्होंने हड़ताल वापस ली और हमने उनसे बात की है। हमारी जो पहले हमने स्वीकृति दी थी कि हम उनको 17% का स्टाइपेंड में बढ़ोतरी देंगे, वो हम दे रहे हैं। ठीक है सर। तो साफ तौर पे हम देख सकते हैं कि जो अटकलें लगाई हुई थी लगभग 7 दिनों से लगातार हड़ताल को लेकर चर्चा चल रही थी और कल पहले दौर की चर्चा की गई थी जिसमें कुछ सामने निकल के नहीं आ पाया था, लेकिन आज फिर जूनियर डॉक्टर्स पहुंचे हैं और उसके बाद ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के बीच में और जूनियर डॉक्टर्स के बीच में आपसी तालमेल बैठा जाए और तालमेल बैठा भी और हड़ताल वापस भी की गई। सुचारू रूप से आज से काम चालू हो जाएगा। हालांकि जूटा अभी भी कह रहा है कि थोड़ी देर में जब ऑर्डर जारी होंगे, उस ऑर्डर जारी होने के बाद ये कोशिश की जाएगी कि तमाम तरीके की ऑर्डर निकलने के बाद जो है तुरंत जूडा पहुंचेंगे और अपने आज से कार्रवाई जो है आज से इलाज हमीदिया में शुरू हो जाएगा। जी शुभम। निश्चित तौर से अतुल, तो हालांकि राहत भरी बात है कि जूडा ने अपनी स्ट्राइक को वापस ले लिया है, हड़ताल खत्म कर दी है। जो मरीज अब अस्पताल में हैं, जिनको डॉक्टर्स की दरकार थी, उनको इलाज मिल सकेगा। लेकिन 6 सूत्री मांगों को लेकर जूडा अपनी हड़ताल कर रहा था। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कह दी कि स्टाइपेंड इनका
का 17% बढ़ाया जाएगा। लेकिन 6 सूत्री मांगों में से किन मांगों पर सहमति बनी है और क्या कोई लिखित आश्वासन भी दिया गया है क्या जूडा को? देखिए, ये जरूर कहा गया है सरकार की तरफ से जब बंद कमरे में चर्चा चल रही थी कि हमारी जो मांगे हैं उसमें 6 मांगों के साथ फिर मांगे आगे बढ़ चुकी थी शिवम, क्योंकि जिस तरीके से सस्पेंड की बात की गई थी, डॉक्टर्स को सस्पेंड का पूरा मामला जमाया गया था कि सस्पेंड किया गया था, तो वो सस्पेंड डॉक्टर्स को भी वापिस बहाल किए जाएं। तो ऐसे में ये मांग भी सरकार की तरफ से मान ली गई है। साथ में दूसरी जो मांगे थी कि इलाज जो है कोविड के दौरान अगर करते तो हमारे परिजन के लिए भी जो है अलग से सुविधा दी जाए इलाज के लिए, वो बात भी मान ली गई है। सर्टिफिकेट को लेकर भी चर्चा की जा रही है, हालांकि उसके ऊपर अभी तक पूरी तरीके से मोहर नहीं लगाया गया है कि ग्रामीण अंचलों में जाकर डॉक्टरों को इलाज देने की जो बात की जा रही थी कि उसको लेके क्या सरकार ने जो है अपना फैसला लिया है। लेकिन अब से कुछ देर बाद पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है शिवम कि जिस तरीके से यह माना जा रहा था, कोशिश की जा रही थी कि जल्द से जल्द जो है डॉक्टर्स की तरफ से आगे कार्रवाई आपसी तालमेल बिठाला जाए, कोशिश की जाए कि सरकार और सरकार के साथ सामने जो जूनियर डॉक्टर है दोनों के बीच की जो एक बीच में एक दरार बनी हुई थी, जो बातें समझ बीच में सहमति के साथ नहीं बन पा रही थी, उस बात को सहमति पे लाया गया और हड़ताल खत्म हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। खैर, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं आपके पास लौटूंगा। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल को खत्म कर दिया है। ग्वालियर में भी जूडा अध्यक्ष ने हड़ताल खत्म करने का पत्र सौंपा है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर समीर गुप्ता को पत्र सौंपा गया है। 8 दिन से ये हड़ताल चल रही थी, आज इस हड़ताल का 8वां दिन था और जूनियर डॉक्टर्स ने अब हड़ताल को खत्म कर दिया है। 6 सूत्री मांगों को लेकर जूडा की हड़ताल चल रही थी। विनोद शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त ग्वालियर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साथ ही अतुल शर्मा हमारे संवाददाता चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बंगले से लाइव मौजूद हैं। विनोद, मैं आपके पास आऊंगा। ग्वालियर में भी जूडा ने हड़ताल खत्म कर दी है, पहल ग्वालियर ने की थी, उसके बाद भोपाल में हड़ताल खत्म की गई, पूरे प्रदेश में खत्म की गई। देखिए, ग्वालियर में जो डीन है मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर समीर गुप्ता, उन्होंने हमको जो बाइट दिया है उसमें साफ तौर पर कहा है कि जूडा के प्रेसिडेंट ने उनको पत्र लिख के ये कहा है कि वो हड़ताल खत्म कर रहे हैं और आज काम पर आ जाएंगे वो वापस। और साथ ही उनसे ये पूछा गया था, सीनियर रेजिडेंट्स जो हैं उनको बर्खास्त किया गया था, उनको क्या रहेगा, तो उन्होंने कहा कि वो बहुत दिनों से उनके साथ काम कर रहे थे, उस पर भी चर्चा की जाएगी, कुछ देर बाद बैठक होगी। लेकिन एक और जानकारी हमारे पास अभी आई है कि जूनियर डॉक्टर से जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि अभी हमारी चर्चा चल रही है, यानी वो स्पष्ट कुछ नहीं कह पा रहे हैं, जबकि डीन का कहना है कि हड़ताल खत्म हो गई है। अब ये कुछ देर बाद स्पष्ट हो जाएगा कि स्थिति क्या बनती है क्या नहीं बनती है। दोनों की ही बैठक हो रही है, एक तरफ मेडिकल कॉलेज में बैठक चल रही है तो दूसरी तरफ जूडा भी अपने स्तर पर बैठक कर रहे हैं। ये सारी जो तस्वीर है वो 12:30-1 बजे के बीच में स्पष्ट हो जाएगी कि स्थिति क्या बनती है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की अगर डीन की हम बात करें तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि हड़ताल खत्म हो गई है। हमारे पास वो पत्र भी है जो मेडिकल कॉलेज डीन को दिया गया है। लेकिन अभी जूडा में ऐसा लगता है कि इस हड़ताल को लेकर 2 धड़े बन गए हैं। एक धड़ा ये चाहता है कि हड़ताल अभी खत्म ना हो, जबकि एक धड़ा ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी है। अब ये सहमति आपस में कितनी बन पाती है नहीं बन पाती है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अगर हड़ताल खत्म होती है तो एक अच्छी बात है कि जो मरीज परेशान हो रहे थे पिछले 8 दिनों से, स्थिति खराब हो गई थी अस्पतालों की और जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर थे, जो सामान्य मरीज थे या कोविड में मरीज थे वो भी परेशान हो रहे थे। ये माना जा रहा है कि सकारात्मक परिणाम निकल कर आएंगे और जो बातचीत चल रही है उसके तहत हड़ताल कुछ घंटे में या मान सकते कुछ देर में हड़ताल खत्म होकर जो डॉक्टर हैं वो भी काम पर वापस आ जाएंगे, जिस तरह से उन्होंने पत्र डीन को सौंपा है। जी ठीक है अतुल, मैं आपके पास आऊंगा। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा कहा गया था कि अब हड़ताल का वो भी समर्थन मध्य प्रदेश में करेंगे। 3300 मेडिकल टीचर्स ने कहा था ऐसा, और इसके साथ साथ जूडा की ओर से एक ये भी बयान दिया गया कि मध्य प्रदेश के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में ये हड़ताल की जाएगी। तो क्या इस पर भी अब पूर्ण विराम लग जाएगा मध्य प्रदेश में हड़ताल समाप्ति के बाद? देखिए, ये जब शुरुआत ग्वालियर से हुई और ग्वालियर के बाद जब भोपाल में ये पूरा मसला सामने आया और जूनियर डॉक्टर्स ने को ये समझ में आया कि हड़ताल खत्म होने की स्थिति में आ रही है, क्योंकि एक धड़ा जो है वो हड़ताल खत्म कर चुका है। देखिए, पहला प्रेशर ये था
दूसरा प्रेशर अगर हम देखें तो हाई कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर हड़ताल खत्म करने की बात की गई थी, पैंडेमिक का दौर बताया गया था, हवाला दिया गया था कि महामारी चल रही है, ऐसे में आपकी हड़ताल बिल्कुल भी जायज नहीं है और आप पे कार्रवाई बन सकती है। जी। दूसरा दबाव जो ये था, हालांकि देखिए इन सब के बीच में जूनियर डॉक्टर्स भोपाल की अगर हम बात करें तो ये सोच के कोशिश की जा रही थी कि दूसरे जो जिले के जूनियर डॉक्टर्स है यानी जबलपुर तमाम दूसरी जगह के हैं वो कहीं ना कहीं समर्थन में रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय आज दिन भर का सुबह चढ़ी और दोपहर तक ये स्थिति बनी तो जूनियर डॉक्टर्स ये समझ चुके थे कि अब हड़ताल हमें खत्म करनी होगी और सरकार के साथ बैठ के सरकार की जो बातें हैं, सरकार ने जो निर्देश दिए हैं उन निर्देश को पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा, हमें हड़ताल खत्म करके वापस काम पे लौटना होगा। और इसके बाद जूनियर डॉक्टर्स को जब स्वराज एक्सप्रेस की जब टीम लगातार जूनियर डॉक्टर्स के साथ थी और जूनियर डॉक्टर्स को ये समझने की कोशिश कर रही थी कि किस तरीके से उनका एक्शन प्लान होगा, तो जूनियर डॉक्टर्स के लोग ये चाहते थे कि मीडिया में हम पहले नहीं पहुंचे, उसके पहले हम जो है चिकित्सा शिक्षा मंत्री से बंद कमरे के अंदर चर्चा हो जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने मीडिया के सामने पूरी सारी बातें करी, उसके बाद बंद कमरे के अंदर काफी देर तक चर्चा का दौर भी चला। हालांकि अगर हम मेडिकल टीचर्स की बात करें तो जो भोपाल से पूरी गतिविधियां तैयार की गई थी, जो है पूरी भूमिका और जमीन तैयार की जा रही थी जूडा को लेके, वो जब वही जो है हट चुका है, हड़ताल खत्म हो चुकी है, तो मेडिकल टीचर्स की तरफ से भी हालांकि अभी आधिकारिक ऐसा बयान नहीं आया है, लेकिन जहां तक हम समझ पा रहे हैं कि मेडिकल टीचर्स भी अब इस आंदोलन के पीछे हटेंगे, हड़ताल को लेके जो समर्थन दी जा रही थी, क्योंकि हड़ताल ही नहीं है तो अब किस बात का समर्थन या किस बात की काली पट्टी बांध के काम किया जाए। कुल मिला के स्थिति ये बनी हुई है। अगर हम दूसरे संगठनों की बात करें, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि अदर्स डॉक्टर्स के जो दूसरे संगठन है वो इन तमाम चीजों में आए, जूडा के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे लगातार चर्चा की जा रही थी, लेकिन जूडा के जो प्रदेश अध्यक्ष है मीणा, वो खुद जब एक राउंड टेबल पे बैठ के जब चिकित्सा शिक्षा मंत्री से जब चर्चा की है और उन्होंने खुद ने ऐलान कर दिया है कि हमारी स्ट्राइक हम वापस लेते हैं, सरकार की तरफ से हमारी पूरी बातें मान ली गई है, लिखित में आश्वासन देने की तैयारी हो चुकी है और हमें कुछ देर बाद ऑर्डर आ जाएगा और हम हमारे काम के अंदर हम लौट चुके हैं और इस समय से ही हम हड़ताल वापस ले रहे हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये एक राहत भरा समाचार था राजधानी भोपाल के लिए भी शुभम, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे लगातार दिन पे दिन कैजुअलिटी बढ़ रही थी, लोगों की जान जा रही थी, क्योंकि जूनियर डॉक्टर को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है हमीदिया हॉस्पिटल में। ऐसे में कोविड का इलाज, दूसरा ब्लैक फंगस के ऑपरेशन, तीसरा गंभीर मरीजों का इलाज और चौथा अति गंभीर मरीजों का इलाज, इन सब की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी और जवाबदेही जूडा के ऊपर आती है और यही जवाबदेही जब पिछले 7 दिनों से नहीं। हड़ताल से जो मरीज भर्ती हैं अस्पताल में उनको राहत मिलेगी। विनोद लगातार ग्वालियर से फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जब जूडा के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया है कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद हड़ताल को हम वापस ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ग्वालियर में जूडा की हड़ताल पर सस्पेंस होना चाहिए, तो फिर बैठक किस बात को लेकर हो रही है? ग्वालियर में एक ग्रुप बनाया हुआ है जूनियर डॉक्टर ने अपने अभी 4 दिन पहले जब हड़ताल शुरू हुई थी उसके बाद, उसमें कुछ प्रेस के लोगों को, मीडिया के लोगों को जोड़ा है। उसमें डॉक्टर भरत हैं, उन्होंने जो जूडा के हैं पदाधिकारी, उन्होंने ये लिखा है कि अभी हमारी चर्चा चल रही है और अभी हम स्पष्ट कुछ नहीं कह सकते कि हड़ताल खत्म हुई है या नहीं हुई है, इसलिए ये संशय बन गया। इसके बाद सभी डॉक्टरों के मोबाइल बंद हैं। तो ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं कि 1 बजे जब उन्होंने मीडिया को आमंत्रित किया है कि आप 1 बजे आइए और 1 बजे हम अपनी जो स्थिति है उसको आपके सामने रखेंगे कि हड़ताल खत्म हुई है या नहीं हुई है, इसलिए ये संशय की स्थिति बन गई है। पहले शुरू में संशय स्थिति कतई नहीं थी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की डीन ने स्पष्ट कह दिया था कि उनके पास पत्र आ गया है, हड़ताल खत्म हो गई है। अगर मेडिकल कॉलेज डीन की बात हम माने और उनकी बात पे यकीन करें, जो हमें ऑफिशियल बाइट दिया है स्वराज एक्सप्रेस को उन्होंने, तो हड़ताल खत्म हो गई है। लेकिन जो ग्रुप पर चल रहा है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे जो डॉक्टर लिख रहे हैं और 1 बजे जिस तरह से मीडिया को उन्होंने आमंत्रित किया है, तो उससे संशय की स्थिति बन गई है। अब 1 बजे ये साफ हो जाएगा कि वास्तविकता क्या है। नजर लगातार आप बने रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अतुल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। अतुल, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जूडा ने मध्य प्रदेश में हड़ताल को वापस लेने का ऐलान अब कर दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी।